यही साहब कहते तू करता तू भया मुझ में रहाना हूं। जब आपा परखा मिट गया चित देखूं चित तू। अब मैं हुई नहीं वहां पे, सूरत का नामो निशान खत्म। अब क्या हो गई वो सूरत समाये शब्द में, अब वही शब्द स्वरूप हो गई। उसी को साहिब ने बोला हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही कहे कबीर हम शब्द सने। हम ही शब्द हो जाएंगे, हमारे अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कब? जब चाबी मिल जाएगी। अब ये चाबी क्या है? ये अनुभव ज्ञान है। जब तक आपका गुरु आपको अनुभव ज्ञान ना दे, अपना सुना सुनाया ज्ञान सब दे सकते हैं। गुरुजी ने बोला यहाँ उंगली रख के यहाँ ध्यान लगाओ, पहन के लंगोटी, वो भी कहने लग गया हाँ बेटा यहाँ ध्यान लगाओ। वो चेला भी पहन के लंगोटी, यहाँ ध्यान लगाओ, सारे ध्यान लगा लो। अरे अनुभव ज्ञान बोलो अपना, वहां होता क्या है, क्या बोध होता है, क्या अंकुर फूटता है, कैसे क्या बदलाव होता है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव होता है, क्या अनुभूति होती है। जब ऐसी अनुभूति होती है तब तुमने क्या करना होता है। जब ये अनुभव ज्ञान तुम्हें क्लियर हो जाएगा तब तुम समझ पाओगे ये सारी बातें। तब तक कुछ नहीं बनने वाला। नाम लेके 20-20, 50-50 साल बैठे रहो, कुछ बनने वाला नहीं। तो आज का सत्संग यहीं पे विराम करते हैं। और हमारा YouTube चैनल है कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास के नाम पे। आप लोग सत्संग सुन सकते हैं और पूरी गहराई से मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि परमात्मा ने कैसे सांकेतिक ज्ञान के द्वारा इस सारे ज्ञान को छुपा के रखा। और अब वो समय आया है जब पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा और घर घर होगा बोध विचारा। कबीर साहब कहते घर घर में बोध विचार होगा, क्योंकि ये सत्य ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का यही मूल ज्ञान है। और इस दुनिया में एक ही पंथ होगा, सतपंथ के नाम से चलेगा, और वो पंथ मदन साहिब का पंथ होगा। उसी पंथ का पूरा विस्तार होगा, क्योंकि बाकी सारे संतों की इतनी महिमा गवा दी कबीर साहब ने। हर बंदा हर संत को जानता है, नानक जी, दादू जी, गरीबदास जी, रविदास जी, कितनी महिमा है उनकी, कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं। लेकिन केवल एक संत को गुप्त रखा गया, जिसको परमात्मा स्वयं मिले थे, मदन साहिब। कोई जानता तक नहीं। मदन साहिब की वाणियां अपने ग्रंथों में छाप के बैठे हैं, लेकिन तब भी नहीं जानते कि मदन कौन है, मदन साहिब कौन है। राधा स्वामी के ग्रंथों में मदन साहिब की वाणी है, रामपाल जी के ग्रंथों में मदन साहिब की वाणी है, मधु परमहंस जी के ग्रंथों में मदन साहिब की वाणी है, लेकिन उनको मदन साहिब का अता पता नहीं पता किसी को कि वो कौन है। पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, अलग अलग संतों से मिलके मदन साहिब के प्रचार प्रसार में लगा हूँ। बहुत प्रेशर दिया गया, संतों से मिले, पाठियों से मिले, तब जाके राधा स्वामी पंथ ने हमारे मदन साहिब के नाम पे एक ग्रंथ छापा, और उसका नाम है शब्द विलास और नाम प्रकाश। ये दोनों ग्रंथ एक में मिक्स करके राधा स्वामी पंथ वालों ने इस ग्रंथ को छाप दिया। 4 साल लगे मुझे ये कार्य करने में। 4 साल तक लगातार मैं उनके पाठियों से मिलता रहा और बार बार उनको टोकता रहा कि तुम्हारे ग्रंथ में मदन साहिब का नाम लिखा है, इसकी जानकारी दी जाए। या तो इस वाणी को मिटा दो यहाँ से, या फिर उसको पूरा सही तरह से छापो। तब जाके उन्होंने पूरा ग्रंथ छापा, और वो 170 देशों में आज राधा स्वामियों के डेरे पे मिलता है। तो 10 साल 11 साल से यही प्रयास करता हूं, मैं कर रहा हूं कि घर घर में कैसे बोध विचार होगा। लेकिन जहां सत्य का डंका बजता है वहां विरोधी भी बहुत होते हैं। आज मेरा विरोध बाहर की पार्टियां तो करती हैं, हमारे जो घर के साधु संत हैं ये भी विरोध में लगे हुए हैं। बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन सत्य रुक नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा है जहां पर सत्य का डंका बजेगा विरोधी बहुत आएंगे। कबीर साहब जब आए तो 52 कसनियां ले ली गई उनकी, कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। आज 52 कसनियां कोई लेने वाला नहीं है। आज 52 अक्षरों की कसनियां भी कोई दे नहीं पा रहा। केवल 52 अक्षरों की कसनियां दे दो, कोई तुम्हें गलत बोलता है, गाली देता है, उसको सह लो,
तो तुम आज के टाइम में कबीर से कम नहीं हो। अरे आवत गारी एक है, पलटत हो अनेक, कहे कबीर नहीं पलटी है, वो रही एक ही है। तो बस इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं और जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की।